वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम इस वीडियो में फोकस रखेंगे कि क्या होते हैं और उनको समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। ये वीडियो जो है ये यूजफुल है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स पे पूरा एक चैप्टर है। इवन क्लास 7 में भी एक्सपोनेंट्स पे एक चैप्टर है, तो उनके लिए भी यूजफुल है। और क्लास 9 में भी आपका रियल नंबर्स में एक एक्सरसाइज है जिसमें कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं with the first law of exponent. Now सबसे पहला लॉ जो है हमारा that states that a raised to the power m multiply with a raised to the power n gives you a raised to the power m plus n। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो इधर भी a है इधर भी a है। दैट मीन्स हमारे जो बेस है, अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो जिनका सेम बेस है बट उनकी पावर्स अलग है, तो क्या होता है, तो हम उनकी पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास है 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई विथ 2 raised to the power 6। तो अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बेस है 2। दोनों नंबर्स का बेस है 2 लेकिन पावर्स दोनों की अलग है। तो इसका रिजल्ट आप सीधा लिख सकते हो 2 raised to the power 4 plus 6 विच वुड बी इक्वल टू 2 raised to the power 10। सो आपको ये लॉ इजीली हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लॉ क्या है। नेक्स्ट लॉ कहता है कि अगर आपके पास a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n दैट विल गिव यू a raised to the power m - n, मतलब जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप। तो अगर एग्जाम्पल देखें इसका, लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है 5 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 5 raised to the power 2। तो अब देखिए यहाँ बेसिस सेम है। बेस क्या है, न्यूमरेटर में बेस है 5, डिनोमिनेटर में भी बेस है 4, सॉरी बेस है 5, लेकिन पावर्स दोनों की अलग है। तो आप क्या करेंगे, आपने लिखना है जो बेस है और जो पावर्स हैं आपके पास 4 और 2, इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 raised to the power 2। ओके, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ विच स्टेट्स दैट a raised to the power m टाइम्स n दैट विल बिकम a raised to the power mn। मतलब जो भी पावर्स है उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है 4 raised to the power 2 और ब्रैकेट के बाहर जो है मेरे पास पावर है 3, तो ये क्या बन जाएगा, 4 raised to the power 6। आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, दिस विल बिकम 4 raised to the power 6। तो ये है हमारा थर्ड लॉ। अब हम आते हैं फोर्थ लॉ पे। फोर्थ लॉ हमें बताता है कि अगर a raised to the power m है हमारे पास और b raised to the power m, अब यहाँ देखो बेस जो है वो डिफरेंट है। आपके पास दो नंबर्स है विद डिफरेंट बेसिस लेकिन उनकी पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी पावर सेम जो पावर है उसको एज इट इज लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास है 4 raised to the power 4 मल्टीप्लाई विथ 3 raised to the power 4। अब यहाँ देखो बेस है 4 और यहाँ बेस है 3, तो बेस डिफरेंट है लेकिन इनकी पावर्स क्या है, पावर्स जो है वो सेम है। तो हमने क्या करना है, बेस जो है उनको मल्टीप्लाई करना है और पावर को एज इट इज लिख देना है। तो ये बन गया 12 raised to the power 4। अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ विच स्टेट a raised to the power - m इज इक्वल टू 1/a raised to the power m। इसका मतलब अगर आपके पास कोई नंबर आपको गिवन है जिसकी पावर नेगेटिव है, जैसे अगर हमने एक क्वेश्चन लिया लेट्स से कि 3 raised to the power - 2। अब यहाँ पे पावर है -2, इसको मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, वील राइट इट एज 1/3 raised to the power 2। सो ये बन जाएगा 1/9। ठीक है, सो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव हम कैसे बनाते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/3 raised to the power 2, जैसे हमने इस केस में किया। अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ बोलता है a/b raised to the power - m। अब यहाँ आपके पास फ्रैक्शन में अगर एक नंबर हो जिसकी पावर नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, उसके उसका जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए और पावर जो है वो आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे कि अगर मेरे पास लेट्स से 4/5 raised to the power - 2 है। अब मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 5/4 raised to the power 2। पावर हो गई पॉजिटिव, आपने सिर्फ फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना है। ओके, नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है आपके पास a raised to the power mn। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास लेट्स से नंबर है 3 raised to the power 1, हम ले लेते हैं 2/5, 3 raised to the power 2/5।
सो ये क्या बन जाएगा, इसको आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 3 तो आपने लिख दिया एज इट इज, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है ए, इसको हम रूट में करेंगे। अब जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो भी हमारा ये डिनोमिनेटर है वो तो हमारा बन जाएगा रूट। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है तो ये फिफ्थ रूट बन गया, और न्यूमरेटर में क्या है 2, वो आपने अंदर इसकी पावर बना देनी है। तो ये फॉर्म आपको याद रखना है, जो भी डिनोमिनेटर है वो तो आपका फिफ्थ रूट बन गया, जैसे यहाँ 5 था तो मैंने फिफ्थ रूट बना दिया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब है, अगर मैंने लिखा रूट 2 तो रूट 2 का मतलब है 2 की पावर क्या हो गई, 1/2। अगर मैंने लिखा है क्यूब रूट, तो इसका मतलब है 2 की पावर हो गई 1/3। राइट। अब देखिए लास्ट लॉ जो है हमारे पास, दैट इज ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसको आप 1 लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा 4 रेज टू पावर 0, क्या लिखोगे आप, 1। 5 रेज टू पावर 0, आप इसको 1 लिख सकते हो। तो किसी भी न बेस बेस कोई भी हो, लेकिन अगर पावर आपके पास 0 आ रही है तो यू कैन राइट दैट एज 1। तो ये थे आपके 8 लॉज जो हमने इस वीडियो में विद एग्जाम्पल जो है डिस्कस किए हैं।